कप्तानी की अगर आप बात करो तो कप्तानी तो क्या है कि वो फ्रेंचाइज का डिसीजन है। आप अगर उसको टेस्ट मैच नहीं खिला रहे हो तो वो डेज खेलेगा नहीं। और उसने 3 महीने 4 महीने से पहले प्लान किया हुआ है कि मेरी इंजरी है, उसको करेक्ट करते हुए इतना टाइम लगेगा। अगर आपके बीसीसीआई के लोग ही हार्दिक को पास ऑन कर रहे हैं तो उसका मतलब ये बीसीसीआई का अप्रूव्ड है। ईशान किशन को आप ले गए टेस्ट सीरीज में, वहां टेस्ट सीरीज आपने खिलानी नहीं है, अब वहां से आप वापस भेज रहे हो कि आप डोमेस्टिक खेलो। तो जब आप उसको टेस्ट सीरीज खिलाने ही वाले नहीं हो तो वो डोमेस्टिक कैसे खेलेगा? इसको लेजेंड कहते हैं विराट कोहली को, अब उसका नाम ही काफी है। तो श्रीलंका के कैंडी में खेली जा रही है लेजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी और राजस्थान के दो किंग मुनाफ पटेल और गौरव हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं थोड़ा इस लीग के बारे में। तो मुनाफ भाई, मजा आ रहा है दोबारा एक बार फिर क्रिकेट खेलकर? बहुत मजा आ रहा है एक्चुअली। इसकी वजह से हम लोग फिट है कि काफी लीग्स हो रही है और अच्छे लेवल की लीग हो रही है कि जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स जो अभी करंट रिटायर्ड हुए हैं वो लोग भी खेल रहे हैं, हम लोग भी खेल रहे हैं, तो एक कंपटीशन अच्छा हो रहा है, तो उसकी वजह से मजा भी आ रहा है और अपना फिटनेस भी अच्छा हो रहा है। गौरव, हमने आपको रिसेंटली आईवीपीएल में भी देखा, अब आप यहाँ पर भी खेल रहे हैं। थोड़ा सा हमें बताइए कि जब इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ आप लोग खेलते हैं तो कैसा, कितना मजा आता है? थोड़ा माइक ले लीजिए भाई। इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बहुत मजा आ रहा है एक्चुअली। मैं क्लब क्रिकेट एंड कॉर्पोरेट क्रिकेट खेल रहा था, उसके बाद भी फिर लेजेंड प्लेयर्स के साथ मतलब मैं टीवी पर देख रहा था उनको, और अब टीवी पर देखते देखते उनके साथ खेलने का मौका मिल रहा है, तो मतलब इससे बढ़िया कुछ अचीवमेंट हो ही नहीं सकता। मजा आता है जबरदस्त। थोड़ा सा किसी क्रिकेटर से क्या बातचीत हुई हो, किसी क्रिकेटर ने कोई टिप दी हो, कुछ थोड़ा सा फनी मोमेंट हुआ, थोड़ा सा शेयर कीजिए। भाई बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, मुन्ना भाई जैसे लेजेंड हमारे साथ हैं, मतलब ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था एक्चुअली टीवी पर देखकर। इनको ये नहीं कह सकता बड़े हुए हैं क्योंकि एज में हम शायद बराबर ही होंगे, बट लेकिन सीखने को बहुत मिला इनके साथ में। अच्छा गौरव, मैं आपसे थोड़ा सा और जानना चाहूंगा, किसकी बॉलिंग खेलने में बहुत ज्यादा मजा आया, किसको बॉलिंग करने में बहुत मजा आया, थोड़ा अगर वो बता सके तो आप। देखिए, लास्ट मैंने अभी आईवीपीएल में नेगी भाई को आउट किया, पवन नेगी को आउट किया, नमन ओझा को आउट किया। बट जब मैं मुनाफ भाई की बॉल खेल रहा था ना, तो मैं एक मोमेंट मेरे लिए वो था कि यार मतलब मैं इनकी बॉल खेल रहा हूँ, मैं मतलब इन्होंने बॉल डाला, मैं पहले बैट लेके खड़ा हो गया और मैं एज लग के पहली बॉल पे आउट हो गया। मतलब वो मेरी लाइफ का शायद ऐसा मोमेंट था कि मुझे समझ भी नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या। आईपीएल 2024 का आगाज होगा। इस आईपीएल में बहुत कुछ बदल गया है। रोहित कप्तान नहीं है, हार्दिक एमआई के कप्तान बन गए हैं, विराट कोहली 2 महीने के बाद क्रिकेट खेलने वाले हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? देखो सर, 2 महीने या कप्तानी वो तो क्या है, पार्ट ऑफ द गेम है। आप प्रैक्टिस करते हो तो आप खेल ही रहे हो। अगर विराट कोहली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको उसकी जरूरत नहीं है कि भाई वो कंट्री के लिए ही खेल रहे हैं तभी आप आईपीएल खेल सकते हो, वैसा कोई लॉ नहीं है। तो वैसे तो हार्दिक भी वैसे ही कर रहे हैं कि भाई वो भी 3-4 महीने के बाद ही आ रहे हैं, तो उनको भी उतना फर्क पड़ेगा अगर विराट को पड़ रहा है तो। लेकिन मैं ये मानता नहीं हूँ, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप पॉजिटिव हो, आपका माइंडसेट क्लियर है, क्लीन है, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं है। और ये ना दिग्गज लोग हैं, इसको लेजेंड कहते हैं विराट कोहली को, अब उसका नाम ही काफी है, तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा मानना ये है कि वो कभी भी आए, वो उसका गेम है, वो खेलेगा ही खेलेगा। और कप्तानी की अगर आप बात करो तो कप्तानी तो क्या है कि वो फ्रेंचाइज का डिसीजन है, वो अपना इंडिविजुअल डिसीजन पे चलते हैं। तो हाँ, उन्होंने 5 ट्रॉफी 6 ट्रॉफी एमआई को दी है, लेकिन अब उनका डिसीजन है, वो डिसीजन कोई चेंज नहीं कर सकता। आपने हार्दिक का नाम लिया, मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं कि क्या कोई डेट फिक्स होती है कि आईपीएल का पहला मैच और हार्दिक फिट? नहीं, बेसिकली ये पहले से प्रिपरेशन होता है। कहीं लोगों को इंटरनेशनल क्रिकेट उससे पहले नहीं खेलना, डोमेस्टिक नहीं खेलना, लेकिन देखिए, आईपीएल में फिट हो आप अगर उसको टेस्ट मैच नहीं खिला रहे हो तो वो डेज खेलेगा नहीं। ठीक है, एब्सोल्युटली वो डायरेक्ट करेक्ट बात है कि आप अगर उसको डेज में काउंट नहीं कर रहे हो तो एब्सोल्युटली वो क्यों खेलेगा कि भाई रेड बॉल खेल के या उसकी प्रैक्टिस से उसके व्हाइट बॉल का कोई लेना देना नहीं है। और व्हाइट बॉल की टूर्नामेंट उससे पहले खत्म हो चुकी थी, तो उसके लिए वो आप डोमेस्टिक वाली बात कर रहे हो, वो उसके लिए अवेलेबल हो भी नहीं सकता है। हाँ, और उसने 3 महीने 4 महीने से पहले प्लान किया हुआ है कि मेरी इंजरी है, उसको करेक्ट करते हुए इतना टाइम लगेगा, मुझे प्रैक्टिस में इतना टाइम लगेगा, मुझे रेडी होने में ये टाइम लगेगा। क्योंकि आपके फिजियोज, आपके ट्रेनर, एनसीए के लोग ही डिसाइड करते हैं कि भाई बंदा कब फिट हो रहा है और कितना उसको वर्कलोड देना है और कितना नहीं देना है। तो अगर आपके बीसीसीआई के लोग ही हार्दिक को पास ऑन कर रहे हैं तो उसका मतलब ये बीसीसीआई का अप्रूव्ड है। कोई इसमें गलत नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि आप उसको टेस्ट मैच के लिए काउंट ही नहीं कर रहे हो ना। उन्होंने खुद बोला कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा। तो उन्होंने खुद बोला जस्ट बिकॉज ऑफ उनका जो फिटनेस है, उनकी जो बैक है, वो उनको सपोर्ट नहीं कर रही है कि आप दिन के 20 ओवर डाल सकते हो या दिन के 200 बॉल खेल सकते हो। वो अगर आपकी फिटनेस नहीं है तो आप एब्सोल्युटली उसके लिए अवेलेबल नहीं हो, आपको रणजी ट्रॉफी खेलने की जरूरत ही नहीं है।
क्योंकि आप पूरा उसको काउंट ही व्हाइट बॉल से कर रहे हो, तो आप उसको व्हाइट बॉल खेलने दो ना। जब आपको काउंट नहीं करना है तो उसके पीछे क्यों पड़े हो कि डोमेस्टिक खेलनी है, डोमेस्टिक खेलनी है। एक अलग पर्सपेक्टिव बताया आपने, मतलब हाँ, तो सीधी बात है ना। आप ईशान किशन को मुझे ये चीज बताओ कि ईशान किशन ने 200 बनाए, ईशान किशन को आप ले गए टेस्ट सीरीज में, वहां टेस्ट सीरीज आपने खिलानी नहीं है, अब वहां से आप वापस भेज रहे हो कि आप डोमेस्टिक खेलो। तो जब आप उसको टेस्ट सीरीज खिलाने ही वाले नहीं हो तो वो डोमेस्टिक कैसे खेलेगा। बंदा अपनी प्रिपरेशन जो खेलने वाली टूर्नामेंट है उसके लिए रेडी हो जाएगा ना। आप जबरदस्ती कर रहे हो कि डोमेस्टिक खिलाओ, डोमेस्टिक खिलाओ। तो डोमेस्टिक आप जिसको काउंट करने वाले हो, जिसको टेस्ट मैच के लिए लेने वाले हो, उसको लेने ही नहीं वाले हो, वो फिर अपना प्रिपरेशन शुरू करेगा ना। जब वर्ल्ड की बिगेस्ट लीग खेलने वाला है तो बंदे का प्रिपरेशन भी बिगेस्ट ही होगा ना, बेस्ट ही होगा। 350 मारे और ईशान किशन को एकदम से ड्रॉप कर दिया इंडियन टीम से T20 में। देखो वो समझ आया, वो सिलेक्शन की बात है, वो कोच, कप्तान और सिलेक्टर का डिसीजन है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप उसको काउंट नहीं कर रहे हो तो फिर उसको डेज मत खिलाओ। अगर आप उसको फॉर्मेट दे रहे हो कि आप हमें व्हाइट बॉल से आपको लेंगे या T20 खिलाएंगे, तो आप फिर उसका प्रिपरेशन उसको करने दो कि आपके लिए वो बंदा रेडी मिलेगा। चलो 4 दिन की मैच उसने खेल भी ली, आपने लेना नहीं है, उसके बाद IPL आ रहा है, तो उसको क्या फायदा हो रहा है प्रिपरेशन का। बात तो ठीक तो है। वो फायदा है ही नहीं ना। आप उसने 200 किया, उसके बाद आपके 15 में वर्ल्ड कप के टाइम था, वर्ल्ड कप के 15 में है, अफ्रीका गए आप, साउथ अफ्रीका में वो अवेलेबल नहीं, आप उसको 11 में नहीं खिला रहे हो, उसका रीजन भी तो आपके पास नहीं है। आप करेक्ट आंसर उसको दो तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करें। आपको रीजन तो सभी को पता क्या था, उसको क्यों बात बिल्कुल, किया। हाँ, तो वो जो भी है, वो सिलेक्टर, कोच, जो भी उनका डिसीजन है, लेकिन आपको ये चीज तो करनी पड़ेगी कि आप वर्ल्ड कप के 15 में है और साउथ अफ्रीका आप उसको 11 में नहीं खिला रहे हो, तो मेरी समझ नहीं आ रही। कोई बाहर से ही डायरेक्ट आके फिर उसकी जगह खेल रहा है तो वो बंदा डोमेस्टिक नहीं खेल सकता। ये मतलब एक बड़ा तगड़ा पॉइंट समझा आपने। बिल्कुल है, एब्सोल्युटली है। उसने 200 भी किया है आपके लिए, वो वर्ल्ड कप के 15 में भी था। उसके बाद भी अगर आप उसको नहीं ले रहे हो और आप उसको बोल रहे हो डोमेस्टिक खेलो, तो डोमेस्टिक का पर्पस क्या है कि आप उसको टेस्ट सीरीज में लेने वाले हो। आप उसको टेस्ट सीरीज में नहीं ले रहे हो तो वो IPL की प्रिपरेशन सही कर रहा है। ओके, ये बड़ा अच्छा पॉइंट था। देखिए बहुत टाइम से चर्चा हो रही थी और मुनाफ भाई ने एक समझाने की कोशिश की और मुझे लगता है कि एज अ प्लेयर एक बड़ी अच्छी चीज उन्होंने समझाई। मुनाफ भाई, IPL तो है लेकिन उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप 2024। क्या आपको 15 कोई खिलाड़ी नजर आ रहे हैं इंडियन टीम का तैयार, और क्या आपको लग रहा है कि इंडियन टीम राइट ट्रैक पे है वर्ल्ड कप के लिए? सर देखिए, मेरा मानना है कि जो भी IPL में वर्ल्ड की बिगेस्ट लीग है, मेरी एक बात मान लो कि वर्ल्ड की बिगेस्ट लीग है, अगर आप वर्ल्ड की बिगेस्ट लीग खेल रहे हो, उसमें परफॉर्म कर रहे हो, तो आप कंट्री के लिए सिलेक्ट हो। अगर आप नहीं कर रहे हो, नहीं परफॉर्म हो रहा है, तो आप अवेलेबल नहीं। हाँ, विराट कोहली, रोहित शर्मा, उनकी बात अलग है, मैं उनके लिए कभी नहीं बोल सकता। बुमराह है, जो लेजेंड है वो है, वो इफ एंड बट पे वो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, वो उनका खुद का डिसीजन है। बाकी प्लेयर्स जो आप पूछ रहे हो ना कि 15 प्लेयर अभी डिसीजन ले ले, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको एटलीस्ट 18 मैच मिल रहे हैं। अगर आप 18 मैच में कुछ नहीं कर पाते हो तो फिर आप कंट्री के लिए सिलेक्ट नहीं हो रहे हो। वो सीधी बात है और सिंपल। सिलेक्शन जो इंडियन टीम का IPL के आधार पे होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ T20 का डिसीजन तो आपकी वर्ल्ड की बिगेस्ट लीग जो T20 की हो रही है उस पे ही होना चाहिए। मेरा मानना है कि जब IPL का सिलेक्शन सैयद मुश्ताक अली से हो रहा है तो कंट्री का सिलेक्शन फिर IPL से होना चाहिए। एक बार फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला भी है वो आसपास भी नहीं है बॉस, अनलेस अनटिल देखो कभी कभी कुछ हो जाए और अच्छा उनका दिन हो या खेल लिया, वो अलग बात है। बाकी आप मुकाबला पहले से अगर तय करते हो तो वो आसपास नहीं। पाकिस्तान की टीम कहीं आप देख लो ना उनके पास कहाँ है। आप बाबर आजम और रिजवान के अलावा आप मुझे तीसरा बैट्समैन बता दो कि जो उनकी इनिंग को बिल्डअप करके 20 ओवर खेल ले, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, छोटी इनिंग है लेकिन एक गलती 3 बॉल गेम चेंज। तो ये चीजें बहुत मायने रखती है। क्या हमारी टीम अगर आप देखो, आप नाम देखो, अभी से ही अगर आप 20-22 का प्रोबेबल्स निकालते हो तो फार बेटर देन देम। अच्छा, मेरे को एक चीज आप और समझाइएगा, बड़ा अच्छा पॉइंट आज बड़ा अच्छा लग रहा है। आप क्रिकेट पे ना खुल के बात करो, पॉइंट समझा रहे हो। 5 महीने पहले तक हमारे इंडिया में भी बड़ा हल्ला मचा हुआ था कि शाहीन दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज है, लेकिन आज 5 महीने में दुनिया को पता लग गया कि बुमराह कहाँ है और शाहीन कहाँ है। तो क्लास हमेशा रहता है। शाहीन बहुत अच्छे बॉलर है, मैं मानता हूं, लेकिन आपकी फिटनेस एक लेवल की नहीं है। आपका स्टैंडर्ड आप फिटनेस का एक लेवल का नहीं रखते हो। तो एज ए फास्ट बॉलर, मैं खुद फास्ट बॉलर हूं, तो आप कहीं ना कहीं नीचे आते हो। अगर आपको 140 कंसिस्टेंट डालना है तो आपका फॉर्मेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको कितनी सीरीज सिलेक्ट करनी पड़ेगी, आपको आपका फिटनेस उस लेवल पे ले जाना पड़ेगा, आपको वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर चाहिए, आपको वन ऑफ द बेस्ट फिजियो चाहिए, तब जाके आप उस चीज को मेंटेन कर सकते हो। और वो BCCI, बुमराह, सिराज,
और उन लोगों को मेंटेन कर रही है। आज ये लोग जो पिछले 5 साल से कंसिस्टेंसी जो दे रहे हैं, कंटिन्यूस खेल रहे हैं, उसका रीजन यही है। आप क्या कहेंगे गौरव इसके ऊपर? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ मुन्ना भैया की बात से कि जो लेजेंड्स हैं उनकी तो कोई मतलब अपन ऐसा टच भी नहीं कर सकते उनको। पाकिस्तान तो आप समझते हो कि बिल्कुल मतलब मैं तो ना 3 में ना 13 में। ना, बिल्कुल एग्जैक्टली। कुछ बताइए ना, थोड़ा सा बताइए बुमराह के बारे में, क्या अच्छा लगता है आपको? बुमराह मतलब लेजेंड बॉलर है यार। आप अच्छा क्या लगता है उनका एक एक बॉल देखना अच्छा लगता है। जब वो टीवी पे बॉल कर रहे होते हैं ना, अपने को उम्मीद रहता है कि हाँ यार इस बॉल पे विकेट आया, ये यॉर्कर पड़ा और विकेट आया। एग्जैक्टली ऐसे ही जब विराट बैटिंग कर रहे होते हैं, देखिए मैं बहुत बड़ा विराट का फैन हूँ, मैं मतलब जबरदस्त फैन हूँ विराट का। जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं तो अपने को हमेशा उम्मीद रहता है कि यार आज ये बड़ा रन करके ही जाएगा। मुनाफ भाई, अगर आज आप दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होंगे तो आपके हिसाब से 3 ऐसे कौन से बैट्समैन हैं जिनको बॉलिंग करना सबसे मुश्किल होगा? देखो, T20 में आप कोई भी आए कोई भी मार सकता है, क्योंकि फॉर्मेट ऐसा है कि आपको रन बनाने हैं, विकेट ऐसे हैं कि आपको रन बनवाने हैं, क्योंकि जितनी भी लीगें हो रही है आपको पता है कि वो स्टैंडर्ड बैट्समैन का ही मेंटेन कर रहे हैं कि भाई अगर 170 प्लस होता है, 180 प्लस होता है तो अच्छा है। इसलिए हमेशा से ये चीज रही है कि थोड़ा भाई बताइए ना कोई 2-3 नाम। नहीं, वो नाम लेने को तो मैं किसी का भी ले सकता हूँ, उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मैं अगर आज एज अ कोच या एज अ क्रिकेटर देख रहा हूँ ना, तो मैं अगर कह सकता हूँ कि रोहित शर्मा वन ऑफ द डेंजरस बैट्समैन के, वो कभी भी कोई भी बॉलर को कभी भी कोई भी रन रेट से, जितनी भी रिक्वायर्ड रन रेट है या कोई भी टारगेट अगर अचीव करना है तो वो कर सकते हैं, वो है रोहित शर्मा। उनमें वो क्षमता है, उनमें वो क्षमता है कि कोई भी बॉलर को वो मन चाहे तब छक्का मार सकते हैं, वो है रोहित शर्मा। आपके ड्रीम विकेट कौन सा रहे? कोई 2-3? एब्सोल्युटली। मैं जब वेस्ट इंडीज सीरीज गया था तो ब्रियान लारा को मैंने 4 से 5 बार आउट किया था, वो एक सीरीज में। तो मुझे वो है लेजेंड, वो कोई कहने वाली बात नहीं है, लेकिन उस टाइम मैं बहुत यंग था, तो मुझे वो विकेट ना अभी भी याद है कि मैं इतने बड़े बैट्समैन को आउट कर रहा हूँ और एक ही सीरीज में मैंने 4 बार उनको आउट किया है, तो वो मैं कभी नहीं भूल सकता है जो ब्रियान लारा। और आईपीएल में कोई था जब वर्सेस अपने आईपीएल में तो फुल टॉस पे भी विकेट मिल जाती है, बॉस कब मारने जाते हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई लीग ऐसी नहीं है, लेकिन लीग बहुत हाई स्टैंडर्ड की लीग है, तो बहुत सारी ऐसी विकेटें होंगी जो अच्छे बॉल पे आउट हुए होंगे। लेकिन मैंने एक बार, मुझे पता है कि मैंने युवराज सिंह को कॉट बिहाइंड आउट किया था वानखेड़े में। वो मेरा एक्चुअल ड्रीम बॉल और ड्रीम विकेट कह सकते हैं, क्योंकि जो बॉल आप स्टंप में डालते हो वहां से अगर बाहर निकल रहा है और कॉट बिहाइंड हो रहा है तो एक बॉलर को ना बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है एज अ फास्ट बॉलर। और वो भी युवराज सिंह जो व्हाइट बॉल के किंग है। सरफराज खान को देखकर कितने इंप्रेस हुए? मजा आया उनको देखकर? बस देख के मुझे इतना अच्छा लगता है, क्योंकि एक बंदा आपको 4 साल से परफॉर्म कर रहा है और परफॉर्म करके आपके 11 में बैठता है, और बैठने के बाद भी वो सेम पोजीशन में, सेम एक्साइटमेंट में और सेम स्ट्राइक रेट से रन बना रहा है, जो टीम की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से खेल रहा है। तो मुझे अच्छी चीज वो लग रही है कि आप परफॉर्म इतना ज्यादा कर रहे हो कि आपको लेना पड़ रहा है। और मुझे हमेशा ऐसी ही चीजें पसंद हो कि आप परफॉर्म इतना कर रहे हो कि सब लोग आपके लिए बोल रहे हैं और आप अपने रन बना रहे हो, तो मुझे बहुत खुशी है। और आपके ये यूपी के जो लड़के हैं ये भी बड़ा कमाल कर रहे हैं। जब हम रिंकू सिंह की बात करें, पिछले साल 5 बॉल में 5 छक्के मारे। रिंकू सिंह के गेम में आपको क्या उतना इंप्रेस किया? सर, मेरा हमेशा से ये रहा है कि अगर एक मैच से आप हीरो बनाते हो ना, वो चीज मुझे और पसंद उन्होंने बाद में भी अच्छा किया। नहीं, वही है, इसलिए तो वो इंडियन टीम में सिलेक्ट भी हुए और कर भी रहे हैं। तो आपको हमेशा ना, अगर आप वो पोजीशन पे आ रहे हो या 5 नंबर या 6 नंबर, तो आपका नाम और बदनाम, ये दोनों चीज वहां पे ही होती है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, आज इतने बड़े क्यों है? क्योंकि वो 5 नंबर 6 नंबर बैटिंग करते थे। वो सिचुएशन ऐसा आता है कि आपको गेम जितानी ही है कंट्री को या फ्रेंचाइज को, और अगर आप हराते हो तो सारी चीज आप पे आएगी, आप जिताते हो तो नाम आपका होगा। तो वो जो नंबर है ना, वो नाम बनाने के लिए भी अच्छा है और बदनाम होने के लिए भी अच्छा है। बड़ा मुश्किल जगह है ना वो, मुश्किल बहुत जगह मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ ना कि पूरी इनिंग ऊपर किसने क्या किया वो नहीं देखा जाता है, आपके लास्ट के 4 ओवर 5 ओवर में आप क्या कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट। गौरव, आप क्या नेट्स में आमना सामना हुआ मुनाफ भाई के साथ कभी? थोड़ा बताइए अगर हुआ है तो। नहीं, नेट्स में कभी आमना सामना नहीं हुआ, मैच में हुआ और एक बॉल से ज्यादा इन्होंने मुझे खेलने भी नहीं दिया। ये तो काफी गलत किया मुनाफ भाई आपने। थोड़ा नहीं, एक्चुअली मैंने तो बॉल डाली ही थी, भाई ने उसको बॉल तो बाहर थी, भाई ने बैट लगा दिया और वो आउट हो गए। उनको लगा कि या तो मैं स्टंप में ही डाल दूंगा, तो वो ना फिर बॉल पे पहुंच ही गए, मतलब उसको उनको जाना नहीं था, लेकिन वो फिर पहुंच गए। उतना पेस भी नहीं था, अब कहाँ इतना पेस। रिवेंज लेने का कोई इरादा गौरव भाई? अब तो हम एक ही टीम में, तो देखो रिवेंज तो है नहीं, अब सीखने को ही मिलेगा मुन्ना भाई से, तो कोशिश कर रहा हूँ जितना सीखने को मिले। बॉलिंग डाली है मुनाफ भाई को कुछ कहीं?
नहीं बॉल अभी तक नहीं डाल पाया बॉल मैं। डाल के शायद अगर पूरा कुछ हो सकता नहीं मैं हो सकता है नेट्स में रिवेंज ले लूं।